यूपी के सुल्तानपुर डकैती कांड में एक बड़ा एक्शन हुआ है। एसटीएफ ने एक और आरोपी का एनकाउंटर कर दिया और इस बार एनकाउंटर अनुज प्रताप सिंह का हुआ है। इससे पहले 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था और तब से अखिलेश जाति पर चले गए थे, अपराधी नहीं, जाति पर। लेकिन यूपी में अब जब ठाकुर अपराधी का एनकाउंटर हुआ तो सपा ने अपनी लाइन बदल ली। सपा अब सेटलमेंट की बात कर रही है। तो सवाल यह कि क्या यूपी में एसटीएफ का एक्शन सेटलमेंट के लिए हो रहा है? सुल्तानपुर डकैती कांड में कुल 14 आरोपी शामिल थे। 11 का हिसाब तो हो चुका है, 3 अब भी फरार हैं और उनकी तलाश तेज हो गई है। अट्ठाईस अगस्त को सुल्तानपुर में सर्राफा व्यापारी की दुकान में डकैती हुई। 5 सितंबर को मंगेश यादव का काम तमाम हो गया। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश के साथ अनुज प्रताप सिंह भी था। अनुज प्रताप सिंह ज्वेलरी शोरूम में डकैती के लिए सबसे पहले घुसा था। अब उसका नंबर भी आ गया। मंगेश यादव के एनकाउंटर के 18 दिन बाद इसका भी खेल खल्लास हो गया। ज्वेलरी शोरूम में 5 बदमाश बंदूक लेकर डकैती के लिए अंदर घुसे थे। 5 में से 2 का खेल खत्म हो चुका है। मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो चुका है। सुल्तानपुर डकैती का जो मेन ग्रुप था उसका कोड नेम ग्रुप सी था। इस ग्रुप में 5 बदमाश शामिल थे, मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह, अंकित यादव, फुरकान और अरबाज। ग्रुप सी में शामिल 2 बदमाश मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो चुका है। अंकित यादव, फुरकान और अरबाज 3 अभी भी बाकी है। एसटीएफ को इनकी तलाश है। सुल्तानपुर डकैती कांड की इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इस फुटेज में जो सफेद शर्ट में बदमाश बाइक से उतर रहा है, ये अनुज प्रताप सिंह है। अनुज प्रताप सिंह बाइक से उतरकर सीधे शोरूम में घुसता है और फिर बाइक पर लूट का सामान रखकर अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। सुल्तानपुर में जिन बदमाशों ने व्यापारी को तमंचा दिखाकर डराया था, तमंचे के दम पर जिन बदमाशों ने करोड़ों की डकैती डाली थी, जिस तमंचे को पकड़कर वो खुद को बड़ा क्रिमिनल समझ रहे थे, अब वही तमंचा उनकी जान भी नहीं बचा पा रहा। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मंगेश यादव के एनकाउंटर में अखिलेश यादव सरनेम लेकर आए थे। अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को सपा सेटलमेंट एनकाउंटर बता रही है। लेकिन यूपी पुलिस जाति से नहीं बल्कि सुल्तानपुर डकैती कांड को ग्रुप के हिसाब से ही यूपी पुलिस का एक्शन हो रहा है। सुल्तानपुर डकैती कांड के ग्रुप ए में 3 बदमाश थे, पुष्पेंद्र, त्रिभुवन और सचिन। पुलिस ने तीनों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। तीनों के पैर में गोली लगी है। डकैती कांड के ग्रुप बी में 6 बदमाश थे, विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह। इसमें से अजय यादव को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रुप सी में 5 बदमाश थे, फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव। 2 का फुल एनकाउंटर हो चुका है। उन्नाव में यूपी एसटीएफ ने ग्रुप सी के बदमाश अनुज प्रताप सिंह को ढेर किया। अनुज प्रताप सिंह जाति से ठाकुर था। ठाकुर वही जाति है जिस पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को लेकर सबसे ज्यादा
पक्षपात का आरोप लगाते हैं, लेकिन योगी राज में कोई पक्षपात नहीं होता है। अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कैसे हुआ, अब पूरी डिटेल देखिए। उन्नाव से करीब 15 किलोमीटर दूर ये बेथर है और बेथर में आज सुबह यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की अनुज प्रताप सिंह से मुठभेड़ हो गई। ये वो जगह है जहां पर अनुज से मुठभेड़ हुई है एसटीएफ की। कुछ खून के निशान यहां दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि अनुज जो सुल्तानपुर में सराफा की दुकान पे लूट हुई थी, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा के जेवर लूट लिए गए थे, उसका आरोपी था। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें अनुज दुकान के अंदर लूट करता साफ दिखाई दे रहा था। एसटीएफ काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी और एसटीएफ को पता चला कि अनुज यहाँ से भागने की फिराक में है मोटरसाइकिल से। अनुज के साथ उसका एक साथी भी था, वो तो फरार हो गया, लेकिन जो अनुज है यहाँ पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद उसने अपने गोली चलाई एसटीएफ पे। एसटीएफ ने जवाबी गोली चलाई, घायल हुआ, अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया। 23 सितंबर की सुबह करीब 3:45 पर अनुज लूट का माल लेने के लिए अपने साथी के साथ बाइक पर उन्नाव आया था। अनुज का प्लान उन्नाव से लूट के माल को लेकर रायबरेली जाने का था, लेकिन इस प्लान की जानकारी पुलिस को मिल गई, जिसके बाद एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें रमेश कुमार शुक्ला, संतोष कुमार सिंह, अंजनी कुमार यादव, राजकुमार शुक्ला, बरनाम सिंह, कविंद्र सिंह साहनी, यशवंत सिंह, कमांडो रवि वर्मा, नागेंद्र मिश्रा और अवधेश शामिल थे। पुलिस टीम जब लोकेशन पर पहुंची तो टीम ने सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन दोनों बदमाशों ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। इसके बाद अनुज और उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पुलिस अधीक्षक प्रमेश कुमार शुक्ला के पास से गुजरी, दूसरी गोली एसटीएफ कमांडो रवि वर्मा के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर दनादन फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में बदमाश अनुज प्रताप सिंह बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कुल 14 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए, जिसमें 11 अभियुक्त पुलिस ने अकाउंट फॉर कर लिया है। इन 11 अभियुक्त में से एक अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह है। आज जनपद उन्नाव में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अनुज प्रताप सिंह उन 5 अभियुक्तों में से है जिन्होंने शराफा की दुकान के अंदर घुस के इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके ऊपर 4 सितंबर से ही जोन ऑफिस से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पहले भी अनुज प्रताप सिंह द्वारा गुजरात में सूरत में बैंक डकैती किया गया, जिसमें वो जेल जा चुका था। इस घटना में शेष बचे अभियुक्त के नाम है अरबाज, फुरखान और अंकित यादव, जिसके लिए एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार तलाशरत है, प्रयासरत है। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने अनुज प्रताप सिंह के पास से लगभग 4 किलो से ज्यादा चांदी, 32 बोर की 2 पिस्टल, 1 पिस्टल की चेंबर और 2 मैगजीन, 32 बोर के 7 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 1 पिट्ठू बैग बरामद किया है। सुल्तानपुर डकैती कांड में करीब 1 करोड़ 35 लाख की ज्वेलरी लूटी गई थी। पुलिस ने करीब लूट का पूरा माल रिकवर कर लिया है। सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस अब तक 2.5 किलो से ज्यादा सोना और 30 किलोग्राम चांदी रिकवर कर चुकी है। भले ही योगी के विरोधी एसटीएफ के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिस व्यापारी को लूटा गया था वो क्या कह रहा है, वो पूरे यूपी को ध्यान से सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस विभाग, एसटीएफ और हमारे जिले के जिला एसपी साहब की जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उससे हमें हर प्रकार की संतुष्टि है कि हमारा सब केस ओपन हो जाएगा और इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। एसपी साहब की बहुत बड़ा योगदान रहा, हर पल पे निगरानी किए, हर पल पे जो है व्यवस्था देखिए, इससे भी हमें संतुष्टि है। जिस तरीके से कार्रवाई उससे हमें बहुत संतुष्टि है और अगर शायद और कोई शासन होता तो इतनी संतुष्टि न मिल पाती। मंगेश यादव की बहन की तरह ही अनुज की बहन भी एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है।
पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। लेकिन जिस तरीके से मंगेश यादव भी हिस्ट्री शीटर था, ठीक वैसे ही अनुज प्रताप सिंह भी एक हिस्ट्री शीटर था। अनुज प्रताप सिंह अमेठी के मोहनगंज थाने के जनापुर का रहने वाला है। अनुज पर सुल्तानपुर डकैती कांड में 1 लाख का इनाम था। वो डकैती कांड के मास्टरमाइंड विपिन सिंह का करीबी था। दोनों अमेठी के रहने वाले हैं। दोनों पहले भी कई डकैती को अंजाम दे चुके हैं। सूरत में इन अनुज प्रताप सिंह पर 2 अलग अलग केस हैं। अनुज प्रताप पर तीसरा केस सुल्तानपुर डकैती कांड का था। अब एनकाउंटर के बाद पुलिस ने चौथा लगाया है। आर्म्स एक्ट के तहत अनुज पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिलेश मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जाति वाला कार्ड घुमा रहे थे, यादव वाली लाइन चला रहे थे और अब अनुज प्रताप सिंह के पिता को लगता है अगर अखिलेश जात नहीं लगाते तो अनुज प्रताप का एनकाउंटर नहीं होता। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। जिसको इस एनकाउंटर में जाति देखनी है वो जाति देखेगा, जिसको सेटल एनकाउंटर वाली लाइन चलानी है वो चलाएगा। लेकिन यूपी पुलिस की लिस्ट में एक अपराधी और कम हो गया।